महाभारत की महाकथा में असंख्य वीरों का वर्णन मिलता है। कोई धर्म के मार्ग पर चलकर अमर हो गया तो कोई अपने अहंकार और दुष्कर्मों से विनाश को प्राप्त हुआ। ऐसा ही एक योद्धा का नाम उल्लेख आता है जो काफी बलशाली और वीर योद्धा था, जिसका नाम था कीचक। कीचक के बारे में आप लोग पहले से ही भली भांति जानते होंगे, लेकिन कभी भी कीचक के पराक्रम और उसकी क्रूरता के बारे में विस्तार से बताया ही नहीं गया। तो फिर कौन था कीचक और वह कितना शक्तिशाली था जिससे उसकी गिनती महाभारत के 4 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में की जाती है। कीचक की शक्ति और उसके जीवन से जुड़े हर रहस्य को पाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस सनातनी यूट्यूब चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कीचक सूत जाति से था। उसके पिता का नाम राजा केकय और माता रानी मालविका थी। कीचक के 105 और छोटे भाई भी थे जिन्हें उप कीचक कहा जाता था, और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम सुदेशना था, जिसका विवाह मत्स्य देश के राजा विराट से हुआ था। और इसी कारण कीचक और उसके सभी छोटे भाई भी विराट महल में ही आकर रहने लगे। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि कीचक और उसके भाई कोई साधारण मानव नहीं थे। वे असुरों के कालक्यों के अंश से उत्पन्न हुए थे, और शायद यही कारण था कि उनमें अकूत बल और युद्ध कला भी थी। और इसी कारण राजा विराट ने कीचक और उसके भाइयों को अपनी सेना में नियुक्त कर लिया और कीचक को सेना का प्रधान सेनापति बना दिया। कहते हैं कि जब जब त्रिगत देश का राजा सुशर्मा मत्स्य देश पर आक्रमण करता, कीचक अकेला ही उसकी पूरी सेना को परास्त कर देता। कीचक महान योद्धा और गदावाचक था। उसका बल इतना प्रचंड था कि उसे धरती के 4 महाबली योद्धाओं में गिना जाता था: भीम, बलराम, शल्य और कीचक। दुर्योधन भी यह मानता था कि पूरे संसार में यही 4 वीर आपस में ही एक दूसरे को हरा सकते हैं, और इसी कारण कीचक की मौजूदगी में मत्स्य राज्य अजेय बन गया। जब तक कीचक सेनापति था, किसी बाहरी राजा ने मत्स्य राज पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। कीचक के कारण विराट नरेश 10 दिशाओं से सुरक्षित होकर निर्विघ्न राज करने लगे। वीर होने के साथ साथ कीचक कामुक भी था। विराट नगर में रहते हुए भी कीचक ने कई विवाह भी किए और अनेक कन्याओं का बलात्कार कर उन्हें अपने अंतपुरा में कैद कर लिया। कीचक और उसके भाइयों ने कभी विराट देश की रक्षा की थी, लेकिन अब पूरा देश उन्हीं की अत्याचारों से त्राही त्राही कर रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया, और जब पांडवों को वनवास हुआ तो वह अपने आज्ञाबाद का समय पूरा करने हेतु उसी नगर में पहुंचे, क्योंकि पांडवों का वनवास पूरा हो चुका था। लेकिन वे अपने अज्ञातवास के लिए किसी उपयुक्त राज्य की खोज में थे। अतः पांडवों ने यह निश्चय किया कि अज्ञातवास का आखिरी 1 वर्ष वह विराट नगर में ही गुजारेंगे। इसलिए सभी पांडवों ने अपना वेश बदल लिया। युधिष्ठिर कंक नाम के पासा खेलने वाले मंत्री बने। भीम बलवंत नाम के रसोइये बन गए। अर्जुन ब्रह्मनल्ला नाम की नर्तकी बन गए। नकुल घोड़ों की देखभाल करने वाले और सहदेव बन गए गायों के रखवाले। और द्रौपदी बनी सैरेंद्री, महारानी सुदेशना की दासी। अब यहीं से शुरू होती है वह घटना जिसने एक दानव सरीखे व्यक्ति का अंत कर दिया। एक बार कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में आया हुआ था। उसी समय उसकी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी का सौंदर्य देखकर कीचक अपना होश खो बैठा। उसके महल में
असंख्य स्त्रियां भी थीं, परंतु किसी की भी तुलना द्रौपदी से नहीं की जा सकती। उसने अपनी बहन से कहा, सुदेशना, तुम्हारी दासी तो सौंदर्य में अप्सराओं को भी मात करने वाली है। ये यहाँ दासी का काम क्यों कर रही है? तुम इसे मेरी सेवा में भेज दो। तब सुदेशना ने द्रौपदी से कहा कि वह मदिरा लेकर कीचक के भवन में जाए। द्रौपदी उस समय सुदेशना की दासी थी और अपनी रानी के आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकती थी, और इसी कारणवश द्रौपदी को कीचक के पास जाना पड़ा। द्रौपदी को अपने कक्ष में देख कीचक कामुक होकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने लगा, लेकिन द्रौपदी किसी प्रकार से वहां से अपने प्राण बचाकर सीधा महाराज विराट के दरबार में पहुंच गई, और उसके पीछे पीछे कीचक भी वहां पहुंच गया। सभी सभासदों और राजा विराट के समक्ष ही कीचक ने द्रौपदी के वार पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। युधिष्ठिर यह देखकर बड़े क्रोधित हुए, किंतु जल्द ही उन्होंने स्वयं को संभाला, और उसी समय भीम भी इसी कार्यवश दरबार में पहुंच गए। द्रौपदी को इस स्थिति में देख भीम कीचक के वध को बढ़ने ही वाले थे कि युधिष्ठिर ने उन्हें इशारे से शांत कर दिया। सभा से अपमानित होकर द्रौपदी अपने 5 पतियों के पास पहुंची। तभी वहां युधिष्ठिर सभी को समझाते हैं कि तुम सभी का क्रोध मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब अज्ञातवास में केवल 12 दिन शेष रह गए हैं, और यदि हमने कोई भूल की तो शर्त के अनुसार हमें पुनः 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। कीचक को उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु हमें पहले सावधानी पूर्वक अपना अज्ञातवास पूरा करना चाहिए। सभी पांडव ये सुनकर लौट जाते हैं, किंतु द्रौपदी के हृदय में प्रतिशोध की भावना शांत नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि युधिष्ठिर की आज्ञा का कोई भी भाई उल्लंघन नहीं करेगा। सभी भाइयों में सिर्फ भीम ही ऐसे थे जो किसी प्रकार के अंकुश को नहीं मानते। इसीलिए द्रौपदी रात्रि के समय भीम के पास गई और भूमि पर गिरकर विलाप करने लगी। अपनी प्रिय पत्नी को इस दशा में देख भीम को बड़ा कष्ट हुआ। क्रोध के कारण भीम का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने द्रौपदी को उठाया और कहा, हे पांचाली, भ्राता युधिष्ठिर के भाले, मेरी गदा, अर्जुन के गांडीव और नकुल सहदेव के खड़ग को धिक्कार है कि वो पापी कीचक तुम्हारा अपमान कर अभी भी जीवित है। यह मुझसे सहन नहीं होता, किंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा ने मुझे बांध रखा है, अन्यथा कीचक का तो मैं वहीं राजसभा में वध कर देता। तब द्रौपदी विलाप करते हुए कहती हैं, मध्यम, मुझे क्या पता था कि साथ साथ जो पूरी पृथ्वी को जीत सकते हैं, वैसे महावीरों की पत्नी होते हुए भी मुझे ये दुख देखना होगा। अब मुझे हित और अहित नहीं सूझ रहा। युधिष्ठिर की आज्ञा को मैं भी मूल्य नहीं देती। अगर वो दुष्ट कीचक एक क्षण भी और जीवित रह गया तो मैं सौगंध खाती हूँ कि तुम्हारे समक्ष ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये देखकर भीम ने उसे समझाते हुए कहा, कल्याणी, अब अज्ञातवास समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, तब भी मैं उस दुष्ट कीचक को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किंतु इस प्रकार प्रत्यक्ष में उससे युद्ध करना उचित नहीं होगा। अतः तुम कल उसे किसी भी प्रकार रात्रि को व्यायामशाला में बुला लो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे समक्ष ही मैं उस पापी का वध कर दूंगा। भीम के इस प्रकार समझाने पर द्रौपदी जानबूझकर कीचक के पास गईं और उससे कहा, हे वीर, वास्तव में विराट नगर में तुम्हारा विरोध करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। मैं तो स्वयं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, किंतु मेरे 5 गंधर्व पति बाधा हैं। अतः तुम आज रात्रि के अंतिम प्रहर मुझसे व्यायामशाला में आकर मिलो, वही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कीचक ने जब ये सुना तो उसकी प्रसन्नता की सीमा ना रही। वो प्रसन्नता पूर्वक मदिरा पान कर रात्रि के अंतिम प्रहर में व्यायामशाला में पहुंच गया, जो नगर से बाहर था। वहां भीम द्रौपदी का उत्तरीय ओढ़ कर बैठे हुए थे और द्रौपदी दीवार की ओर से सब देख रही थी। नशे में धुत कीचक ने जैसे ही भीम को छुआ,
उन्होंने उस पर भीषण मुष्टि प्रहार किया, जिससे कीचक दूर जा गिरा और उसका सारा नशा समाप्त हो गया। जब कीचक ने भीम को अपने समक्ष देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। अब दोनों में भीषण मल्ल युद्ध छिड़ गया। दोनों समान रूप से बलशाली थे और उनके प्रहारों से व्यायामशाला टूटने फूटने लगी। भयानक कोलाहल मच गया, किंतु वहां सुनने वाला कौन था। अब दोनों के बीच वो युद्ध पूरे 1 प्रहर चलता रहा, किंतु अंततः कीचक भीम के बल से पार ना पड़ सका और भीम के हाथों मारा गया। भीम के कहने पर द्रौपदी ने सबसे यह कह दिया कि उससे कुचेष्टा करने के कारण ही उनके 5 गंधर्व पतियों ने ही कीचक का वध किया है। तो दोस्तों, ये थी कीचक के जन्म की पूरी महत्वपूर्ण जानकारी, जो एक वीर होने के साथ साथ अत्यंत क्रूर भी था और उसकी क्रूरता उसे विनाश के मोड़ पर ले गई। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस सनातनी YouTube चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।